तो सबसे पहले जी। बेसिक चीजें बहुत लोगों को पता है, तो हम सबसे पहले एक कुंडली बनाएंगे और उस कुंडली जी। के साथ लेके चलेंगे हम अपने पूरे कोर्स में। और धीरे धीरे सबकी प्रोडिक्शन, ठीक अगर है। कोई अपनी देना चाहता है डिटेल तो हम वो डाल देते हैं, अदरवाइज कोई रेंडमली मैं अभी के समय के अनुसार उठा लेता हूँ। किसी को अगर डिटेल तो देनी है तो मेरे उसकी पास बना बड़ी लेते इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डाल एक लिए, बहुत है, फिर मेरी वो डाल डाल दो। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप हैं। दे दीजिए अभिजीत जी। कोई चलो बात नहीं पहले मैम, अभिजीत बुकिंग जी दे की दो, डाल कोई लेते हैं, बात फिर सब्जी आपकी ले डाल लेंगे। लेंगे, वो डेली किसी ना कोई इशू किसी की। नहीं। हाँ, जी। कोई इशू हाँ सर, हमारा भी डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबका ही डाल लो गॉड। मनोज जी नहीं, एक मेरी बार। मत डालो, जगजीत सिंह नाम डालो, जगजीत सिंह। क्या नाम डालना सर? जगजीत सिंह, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है ये वाला। स्पेलिंग बोलो। JAGJEET। JAG जे JAG डबल ई टी। एक मिनट डबल ई। रुको, मैं अपना ब्लूटूथ स्पीकर बंद कर दूँ, बता। JAG हम्म। डबल ई डिलीट करूँ पहले। जी। जे जी जे करो, जे डबल ई डबल ई टी। टी। सिंह, ऐसा ही जी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13/6/69। ये ना, आप सब लोग अपना जैसे मोबाइल में एस्ट्रो सेज में इस तरह की आ जाती है, मैं हॉरोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो एस्ट्रो सेज में आप इस तरह से कुंडली बना सकते हैं। और टाइमिंग क्या है अभिजीत जी? सर 13/10, 13 तेरह 13 दस 12 नहीं 13। तेरह मनोज जी एस्ट्रो शीट मिलेगी कहाँ से? ये आपके मोबाइल में हो सर जाएगा इंस्टॉल, मैं बता दूंगा। हाँ। एस्ट्रो पे से कर मोबाइल दो। में हो जाता है। अब अभी बता देंगे आपको। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है अभिजीत जी? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली। जी, बढ़िया आगे में। ये आप देखेंगे, ये कुंडली बन गई है, इसमें दो कुंडली होती हैं। ये आप हॉरोस्कोप चार्ट देख रहे हैं, इसको हम लगन चार्ट बोलते हैं और इसको हम केपी चार्ट बोलते हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज हम जब भी किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं या कुंडली बनाते हैं, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर हॉरोस्कोप के अंदर 12 हाउसेज होते हैं। और ये जो 12 हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउसेज फिक्स हैं। इनके एट्रीब्यूट्स फिक्स हैं। और जो आप इसके अंदर नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ये हमारी राशियां हैं। ये वाला जो लगन है, ये 6 नंबर की राशि से, विर्गो से चालू हो रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है नंबर, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे जोडिक साइन 12 है, 12 राशियां हैं। अब हर लगन 2 घंटे में चेंज हो जाता है। किसी की कुंडली में हो सकता है यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो, तो फिर वही एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, 8 9 10 11 12 इस तरह से। और तीसरी चीज होती है, हमारे जो 9 प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी घर में आ सकते हैं। 12 में से 9 प्लैनेट कहीं भी आ सकते हैं। कहीं 2 प्लैनेट भी हो सकते हैं, 3 प्लैनेट भी हो सकते हैं, 4 प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। तो ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउसेस, इनको हम भाव भी बोलते हैं, राशियां और प्लैनेट। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के, हाउसेस के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने बताया हाउसेस फिक्स होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स फिक्स हैं। अब सपोज ये फर्स्ट हाउस है, तो हम फर्स्ट हाउस से क्या क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं, किसी की भी अगर हम जब जन्म पत्री बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट हाउस से हम जो चीजें देखते हैं, फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, अपने आप को, खुद को, आपकी बॉडी को, आपकी अपीयरेंस किस तरह की होगी, आपका बिहेवियर किस तरह का होगा। अगर बॉडी पार्ट में देखें तो हम इसमें हेड को देखते हैं, आपका नेचर कैसा होगा। फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि आपकी लाइफ लॉन्ग ओवरऑल हेल्थ कैसी होगी, इंट्यूशन कैसी होगी आपकी, और जो कोई भी काम आप करेंगे वो एग्जीक्यूशन किस तरह से करेंगे। तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस अपना खुद हो गया। तो आप अगर जब केपी में हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हाउस का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, सारे हाउसेस का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, सारे हाउसेस के एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। अब फर्स्ट हाउस का मतलब क्या हुआ कि आपने जन्म ले लिया। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको क्या मिलता है, अभिजीत जी बताएंगे?
कोई और बताए मोनिका जी, आप जैसे ही आपने जन्म लिया तो जन्म लेते ही सबसे पहली चीज आपको क्या मिलती है इस संसार के अंदर? अपना आप, हवा अपनी बॉडी, अपना सेल्फ। हवा सेल्फ तो हवा मिले ही, हवा भी मिल गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हवा पानी ये तो सब मिलता ही है, नेचुरल जो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें अपना परिवार मिलता है। जैसे ही आपने जन्म लिया तो आपको अपना परिवार मिलता है। तो जो हमारा सेकंड हाउस है, जो हमारा सेकंड हाउस है, उससे हम क्या चीजें देखते हैं? अपना परिवार देखते हैं, अपनी फैमिली में कौन कौन है, दादा बाबा चाचा ताऊ। हम अपना फाइनेंस सेकंड हाउस से देखते हैं कि लाइफ में हमारे पास कितना पैसा आएगा, कितनी सेविंग्स होगी। सेकंड हाउस से हम अपनी फूड हैबिट्स को देखते हैं कि हमें क्या फूड पसंद होगा, किस तरह का हम खाना खाएंगे, ये देखते हैं। सेकंड हाउस से हम परिवार, फूड, अपनी स्पीच कि आपकी भाषा कैसी होगी, आपका बोलने का तरीका कैसा होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, अगर मान लो किसी का मंगल बैठा हुआ है, तो उसकी भाषा थोड़ी तीखी होगी। यही अगर सन बैठ गया तो अथॉरिटी वाला नेचर हो जाएगा उसका। तो सेकंड हाउस से हम ये चीजें देखते हैं। जब आपने फर्स्ट हाउस को देखा, अपने बारे में देखा, सेकंड हाउस में आपकी फैमिली, फूड, स्पीच, फाइनेंस, और हम सब लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो जेम्स का काम भी हम यहीं से देखते हैं। जो हम स्टोन्स पहनाते हैं लोगों को, वो सेकंड हाउस से ही हम चेक करते हैं। अब जब आपको फैमिली मिल गई, उसके बाद क्या मिलता है? कोई बताओ मेरे को, थर्ड हाउस में हमें क्या मिलेगा? पहले फर्स्ट में हम खुद आ गए, सेकंड में फैमिली मिल गई, थर्ड हाउस में क्या मिलेगा? साहस मिलेगा सर, साहस। हाँ जी, कॉन्फिडेंस मिलेगा सर, कॉन्फिडेंस, साहस। कॉन्फिडेंस मिलेगा। और क्या मिलेगा? करेज, करेज, करेज कॉन्फिडेंस। मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, करेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस। भाई बहन। भाई बहन मिलेंगे। छोटे बहन भाई हम अपने थर्ड हाउस से देखते हैं। पड़ोसी हम थर्ड हाउस से देखते हैं अपने। ऑनलाइन एक्टिविटीज थर्ड हाउस से देखते हैं। हमें अपना वीजा लगवाना है, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम है, वो सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। क्योंकि जब आप बात करेंगे कि आपने कहीं का वीजा लगवाना है, तो वीजा में डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है ना। तो अगर थर्ड हाउस नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपका वीजा लगने में दिक्कत आए। थर्ड थर्ड हाउस हम ये सारी चीजें देखते हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्थ हाउस पे। तो कोई मेरे को बताएगा फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं? फोर्थ हाउस से मदर को देखते हैं, घर देखते हैं, हाँ जी, फोर्थ हाउस से क्या बताया विजय जी? मदर, घर, लग्जरीज, इमोशन। बिल्कुल। और क्या देखते हैं? घर, मोनिका जी आप कुछ बताओ। घर, अपना जो घर, प्रॉपर्टी वगैरह, सेल्फ जो। जय, बिल्कुल जया जी आप बताओ। और इसके अलावा हम सब लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, सब और इम्पोर्टेंट चीज क्या देखते हैं? स्कूलिंग, पता नहीं, एजुकेशन। यही सब था। हाँ देखो, फोर्थ हाउस से हम मदर को देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं। प्राइमरी एजुकेशन हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। लेकिन उससे हाँ, पहले भी primary education। हम सेकंड हाउस से भी अपनी एजुकेशन देखते हैं। सेकंड हाउस की कौन सी एजुकेशन होती है? परिवार से हमें क्या मिलता है? संस्कार। संस्कार मिलते हैं ना परिवार से। तो जब हम एजुकेशन की बात करेंगे आगे फ्यूचर में जाके, तो सेकंड हाउस से हम अपने संस्कार देखेंगे, फोर्थ हाउस से हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन देखेंगे, फोर्थ हाउस हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वास्तु। जो वास्तु के लिए हाँ, या फोर्थ हाउस, जमीन से फोर्थ, रिलेटेड। हाँ, फोर्थ हाउस बहुत वो है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड फोर्थ हाउस से देखते हैं, वास्तु फोर्थ हाउस से देखते हैं। और आज की तारीख में कोरोना के बाद एक नया कंसेप्ट आया है, वो कहां से देखेंगे? वर्क फ्रॉम होम भी सारा फोर्थ हाउस से। हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम भी फोर्थ हाउस से आता है ना सर। वर्क फ्रॉम होम। हाँ। वर्क फ्रॉम होम आजकल कंसेप्ट आ गया ना, पहले नहीं होता था। तो वर्क फ्रॉम होम भी हम हम्म। फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो मेन अगर हम फोर्थ हाउस को फोकस करें, तो फोर्थ हाउस में हमारा घर हो गया, कंफर्ट हो गया हमारा, और इमोशंस भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। देन उसके बाद आता है फिफ्थ हाउस। वो क्या है बताएंगे कोई? सर फिफ्थ हाउस है बच्चों का, प्यार का, एंटरटेनमेंट का, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का, टीचिंग का, बच्चों बिल्कुल, से रिलेटेड प्रोफेशन का जाना है, बच्चों से रिलेटेड। हीलिंग का अब है। जैसे सबसे बड़ी बात हीलिंग का है, हीलिंग का है सर। हीलिंग का है। जैसे हमने बात की, सेकंड हाउस हमारे संस्कार हो गए, फोर्थ हाउस हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो गई। जो फिफ्थ हाउस है वो हमारी इंटेलिजेंस को शो करता है। आपने देखा हो ना, कई बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, मतलब जिसे कहते हैं लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन इंटेलिजेंस की कमी होती है। तो फिफ्थ हाउस हम इंटेलिजेंस भी देखते हैं, हमारी जितनी लर्निंग है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस जैसे अभिजीत ने बताया एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का है। फिफ्थ हाउस हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, जैसे आजकल आईटी सेक्टर में बच्चे प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जितने रिलेटेड काम है या आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो वो भी हम Solution फिफ्थ हाउस से ही। providing आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है? अभी रुक गई थी, अभी सही आ रही है। हाँ भैया। तो फिफ्थ हाउस हम ये सारी चीजें देखते हैं, एंटरटेनमेंट। अब मान लो आपके पास कोई क्लाइंट आ गया, वो कहता है जी मैं मीडिया लाइन में जाना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो हम फिफ्थ हाउस को चेक करेंगे कि उसका फिफ्थ हाउस आ रहा है या नहीं आ रहा। देन उसके सही बाद फिफ्थ हाउस हम टीचिंग भी देखते हैं, ठीक है ना। वो हम्म, चिल्ड्रन, फिफ्थ हाउस हम चिल्ड्रन रिलेटेड प्रोफेशन भी देखते हैं, बच्चों से रिलेटेड जो काम होते हैं वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अब हमारे पास कोई क्लाइंट आया, वो कहता है कि मैंने स्पोर्ट रिलेटेड काम करना है, तो हम देखेंगे उसका फिफ्थ हाउस आ रहा है नहीं आ रहा। या किसी ने आके कहा बच्चे ने कि कोई हमसे कहता है कि मैं छोटे बच्चों से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, तो फिफ्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देन उसके बाद आते हैं हम सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस बताएंगे। तो सिक्स्थ हाउस का ऋण शत्रु। रोग हाँ जी, रिपोर्टेड, रोग ऋण रोग शत्रु। रिपोर्टेड। हाँ, रोग रिपोर्ट, ये हम सब चीजें ये सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। अब सिक्स्थ हाउस से अगर हम प्रोफेशन में देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, लॉयर्स एस्ट्रोल, डॉक्टर्स, लॉयर, ये सब चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फाइनेंसर्स, क्योंकि इनकम का हमारा जो हाउस है वो दूसरा हाउस भी है और छठा हाउस भी है, इन सबको हम देखते हैं। मनी एक्सचेंज, या लोग जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं उनको हम सबको सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। तो सिक्स्थ हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कैरियर के लिए भी। या आप ये देखेंगे जितनी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो सारे सिक्स्थ हाउस है। हमारे जो पेट्स हैं वो सिक्स्थ हाउस है। हमारे जो प्रिविलेज लोग, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो हमारे घर के सर्वेंट वगैरह होते हैं, वो भी सब हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। देन हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस, हम हेल्थ इश्यू भी देखते हैं अपने, ऋण रोग शत्रु जैसे बताया ना, आपका हेल्थ का भी अपना सिक्स्थ हाउस है। देन हम बात करते हैं सेवंथ हाउस की। अब सेवंथ हाउस से हम, मेरे को अलग अलग लोगों से पूछते हैं हम, जया जी सेवंथ हाउस से हम क्या देखते हैं? बिजनेस पार्टनर भी देखते हैं और बाकी अपना लाइफ पार्टनर भी देखते हैं। लाइफ पार्टनर भी देखते हैं, ठीक है जी। अपना नीलकांत जी बताएंगे क्या देखते हैं सेवंथ हाउस से हम? सेवंथ हाउस से सर बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसके बाद बिजनेस है, बिजनेस और पार्टनरशिप है। बिजनेस और पार्टनरशिप, और ये भी फीमेल भी देखते हैं, क्या बोलते हैं, बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप। पार्टनर। मोनिका जी क्या देखते हैं? अब देखो हम क्या है कि हर हाउस के, हर प्लैनेट्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जितने हमें एट्रीब्यूट्स पता होंगे उतनी हमारी प्रिडिक्शन अच्छी जाएंगी। मोनिका जी आप बताइए क्या देख सकते हैं? ये तो एक तो पार्टनरशिप हो गया। तो पार्टनरशिप मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति है तो मतलब क्लाइंट, क्लाइंट, क्लाइंट जैसे हम बिजनेस के एस्ट्रोलॉजी लिए में तो हमारे पास क्लाइंट। क्लाइंट है वो सेवंथ हाउस से देखेंगे। सेवंथ हाउस की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, अभिजीत जी आप बताएं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सर बिजनेस पार्टनर, बिजनेस अपोनेंट, वो सारी चीज देखते हैं डेली सेवंथ हाउस। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ सेवंथ सर, हाउस की मैरिज जो लाइफ, डेली मैरिड लाइफ देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, मैरिड ट्रांजेक्शन, लाइफ सेवंथ फाइंड्स हाउस की एक ओपन। और इंपॉर्टेंट चीज है, क्लाइंट्स हमने बात की, जो हम रिटेल बिजनेस है ना, वो भी हम सेवंथ हाउस से जी देखते हैं, रिटेल क्लाइंट बिजनेस को, फुटफॉल क्लाइंट फुटफॉल, रिटेल रिटेल बिजनेस को बिजनेस, हम। जी। अब हमारा जो नेक्स्ट हाउस आता है वो आता है एट्थ हाउस। अभिजीत जी एट्थ हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सर एक हाउस से सर्जरी, एक्सीडेंट, सुसाइडल टेंडेंसी और अनअर्न्ड मनी, जो अनसिचुएटेड मनी होती है। और कई ठीक है, साइंस सबसे जरूरी हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इलीगल एक्टिविटी हाउस। अच्छा, बहुत बढ़िया। जया जी आप कुछ बताएं। मेनली तो यही सब चीजें हैं, अकल्ट साइंस बेसिकली हम्म, देखते हैं। और बाकी इसमें ये एक रहस्यमयी
जिसे बोलते हैं होता है। सर और जी एक है सर एफर्टलेस मनी सर। हाँ जी एफर्ट नीलकंठ जी। एफर्ट एफर्टलेस मनी। ये जो एफर्टलेस ग्रेजुएटी मनी, हाँ, पीएफ, ग्रेजुएटी ग्रेजुटी पीएफ, पीएफ, ये सब देखते डाउरी। हैं और सब डॉरी। उसके अलावा जो हम देखते हैं एट्थ हाउस से, हमारे इन लॉज को हम एट्थ हाउस से देखते हैं। अब इन लॉज एट्थ हाउस कैसे हुए? हमारा फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस हमारी फैमिली हुई, सेवंथ हाउस हमारी वाइफ हुई, तो सेवंथ का सेकंड कौन सा हुआ? एट्थ हाउस हुआ। तो वो हमारे हाँ, इन लॉज हो गए। इन लॉज को भी हम वहां से देखते हैं। रिसर्च वर्क हम सब एट्थ हाउस से देखते हैं, हिडन एक्टिविटीज और एट्थ हाउस से देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सब लोगों ने ध्यान दिया, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। और जब आप, जैसा भी ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एट्थ हाउस ऑलमोस्ट हर प्लैनेट में आ रहा है। अब एट्थ हाउस को जब हम फ्यूचर में रेमेडीज पढ़ेंगे तो एट्थ हाउस को हम यूटिलाइज कर लें, बंदे को उस डोमेन में पहुंचा दें, तो उसकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लमें कम हो जाती है। एट्थ हाउस हम आईटी को भी देखते हैं, आईटी सेक्टर भी हमारा एट्थ हाउस से ही आता है। मैन्युफैक्चरिंग, इलीगल एक्टिविटीज, जितने लोग इलीगल एक्टिविटीज करते हैं ना, तो इलीगल में जो मैंने वर्ड बोला हिडन, हिडन के अंदर सारी चीज आ गई। लाइक किसी का अफेयर है, इलीगल वाला, वो आ गया। अंडर टेबल जो लोग पैसे लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, वो भी एट्थ हाउस में आ गया। और एट्थ हाउस से सब डराते हैं, बट मेरा ये कहना है कि एट्थ हाउस आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अगर आपका एट्थ हाउस को आपने ढंग से यूटिलाइज कर लिया, जैसे आप सब देखेंगे, मेरे को लगता है जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जैसे अभिजीत जी को भी 2-3 साल हो गए होंगे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मोनिका जी को भी, जया जी को भी, नीलकंठ जी को भी, मेरे को भी हो गए 5-7 साल। तो हम सब लोगों की लाइफ जो थोड़ा बेटर हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि हमारा एट्थ हाउस यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, ऑकल्ट साइंस में। तो एट्थ हाउस हमारा इस तरह से इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। अच्छा सॉरी, इसमें एट्थ हाउस में कुछ चीजें और रह गई। एट्थ हाउस से हम प्रोफेशन को जब रिलेट करते हैं, तो जैसे मैंने बताया, रिसर्च वर्क, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, आपका एस्ट्रोलॉजी, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सारी चीजें, सर्जरी, जो डॉक्टर, जब हम मेडिकल्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर्स का हम देखते हैं 6-8-12, 6-8-12, 3 घर। अगर किसी डॉक्टर का 6-12 आ रहा है, तो वो डॉक्टर ना आपको फिजिशियन मिलेगा। बट जिस डॉक्टर का एट्थ हाउस है एक्टिव, तो वो सर्जन मिलेगा। मोस्टली आप सर्जन देखेंगे उनका एट्थ हाउस एक्टिव होता है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस बहुत ही अच्छा हाउस है। अब नाइन्थ हाउस के बारे में बताएं नीलकंठ जी। जी नीलकंठ जी, चलेंगे। आवाज और कट रही है आपकी, ब्रेक हो रही है। एस्ट्रोलॉजर लॉन्ग करने। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मोनिका जी आप बताएं। नाइन्थ हाउस पिता का, जैसे फोर्थ मदर का है तो ये पिता का, गुरु ठीक है का। जी। तो आ, जया जी आप। हाँ, यही है, फादर गुरु। फादर गुरु, वेरी गुड। और किरण शाह जी आप बताएंगे। हाँ, और एजुकेशन भी है थोड़ी। जी, जो एजुकेशन थोड़ा नहीं, वो जया जी एजुकेशन नहीं, थोड़ा एजुकेशन को आप नहीं, इस तरह से, मतलब वो, नहीं नहीं आपने हाँ, बिल्कुल सही बोला, एजुकेशन है बट थोड़ी नहीं है। आप इस तरह से देखिए, सेकंड हाउस मैंने बताया था संस्कार का, फोर्थ हाउस मैंने बोला था हम्म, इनिशियल जो एजुकेशन चालू होती है उसका, फिफ्थ हाउस है वो हमारा इंटेलिजेंस का, और नाइन्थ हाउस हमारा हायर एजुकेशन के लिए। अगर किसी, ग्रेजुएशन, हाँ हाँ, हाँ, हायर एजुकेशन, अगर किसी बच्चे की उसमें नाइन्थ हाउस नहीं आ रहा, तो उसके हायर एजुकेशन के कम चांस है। हायर एजुकेशन के अलावा नाइन्थ हाउस और एक और इम्पोर्टेंट चीज के लिए है। भटनागर जी आपको कुछ लॉन्ग है जर्नी सर। याद, आइडिया? लॉन्ग जर्नी सर। हाँ, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अगर किसी के में नाइन्थ, अच्छा, स्पिरिचुअलिटी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, रिलीजियस कितना है बंदा, वो सब हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। अब चेंज अगर इन हम जॉब भी देखते हैं सर। हाँ जी, चेंज इन जॉब। हाँ, चेंज चेंज इन इन जॉब, जॉब। वो सर अभी नहीं कर रहे, अभी हम एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। चेंज इन जॉब भी बेटा फिफ्थ और चलो नाइन्थ लाइट हाउस से जला देखते हैं हम। बड़ी। पांचवें और नाइन्थ हाउस से हम चेंज ऑफ जॉब देखते हैं। अब इसमें जो प्रोफेशन आते हैं, इसमें जो प्रोफेशन आते हैं, वो टीचिंग हो गया हमारा, कंसल्टेंसी बिजनेस हो गया, इमिग्रेशन सर्विसेज हो गई जो अब वीजा वगैरह आपका लगता है, और रिलीजियन और स्पिरिचुअल रिलेटेड वर्क, ये सारी चीजें हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं।
देन हम बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस के सब मेरे को एक एक दो एट्रीब्यूट्स बताइए। अभिजीत जी से चालू करते हैं। अभिजीत जी, दो एट्रीब्यूट्स बताइए 10th हाउस के। सर सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है इसका, एक बंदे का जो स्टेटस होता है। स्टेटस बिल्कुल ठीक है। और सबसे मोनिका जी, बड़ी आप कुछ बात बताएं। कि क्या एक मेरे मिनट, को याद नहीं। नहीं। जया जी, आप। 10th हाउस से भी हम मनी देखते हैं, पैसा देखते हैं, जी। प्रोफेशन। प्रोफेशन देखते हैं, वेरी गुड, प्रोफेशन देखते हैं। और नीलकंठ जी, आप। 10th हाउस स्टेटस देखा था सर, रिकग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन, स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं उनके लिए 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, नेम एंड फेम। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, नेम, फेम, ये सारी चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। जो आपकी आइडेंटिटी बनती है वो 10th हाउस से है। ओके। देन हम बात करते हैं 11th हाउस की। अच्छा, सॉरी, बीच में एक 10th हाउस में और दो तीन चीजें बताया दूं कि जितने भी तरह के प्रोफेशन है, जब हम आप फर्दर पढ़ेंगे किसी की, जब हम कुंडली को एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम 10th का सब लॉट देखेंगे। उससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि इस बंदे को क्या काम करना चाहिए, किस डोमेन में रहना चाहिए, डोमेन का पता लगेगा। आगे उसे जॉब करना है या बिजनेस करना है, वो हम 6th और 7th का सब लॉट से देखेंगे। जितने भी हायर पोस्ट पे लोग होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में, हायर अथॉरिटीज, हायर पोस्ट पे, वो सब हम 10th हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस के लिए बताइए नीलकंठ जी कुछ। विश फुलफिलमेंट का होता है। विश फुलफिलमेंट का, बिल्कुल ठीक है। हम्म। देन हमारे एनजीओज को हम 10th हाउस से देखते हैं, ठीक है ना। सोसाइटी, एनजीओज, ये सब 10th हाउस से आते हैं। क्लब, 10th हाउस। विश फुलफिलमेंट, विक्ट्री। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि जो हम अपने रिलेशन में 11th हाउस से क्या देखते हैं। एल्डर सिस्टर्स सर, एल्डर सिस्टर्स। एल्डर ब्रदर सिस्टर। जैसे हमने 3rd हाउस से हम अपने एल्डर छोटे ब्रदर ब्रदर, सिस्टर, एल्डर। हाँ। एल्डर बड़े बहन भाइयों को हम 11th हाउस से देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 11th हाउस हो गया। देन हम बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस का बताइए जी। मोक्ष, मोक्ष, बहुत बढ़िया। फॉरेन ट्रेवल। फॉरेन ट्रेवल, बहुत अच्छे। जेल, फॉरेन ट्रेवल एंड फॉरेन सेटलमेंट। लॉस एंड एक्सपेंसेस सर। जेल लॉस एंड एक्सपेंसेस, बिल्कुल। और बताइए। जेल जेल हाँ जी। जेल जेल जेल, जेल, जेल हाँ, खाना, दवा जेल खाना, यात्रा। पागल खाना, ये तीनों चीज हम यहाँ से देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, हम सब एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में सबको पता होना चाहिए। मेडिटेशन। योगा, योगा और मेडिटेशन, बिल्कुल नीलकंठ जी ने सही बोला। योगा, मेडिटेशन, डोनेशंस, ये सब हम 12th हाउस से देखते हैं। जो चैरिटी करते हैं, डोनेशन देते हैं, वो सब 12th हाउस से देखते हैं। और 12th हाउस के मेरे को प्रोफेशंस बताएगा कोई। 12th हाउस के क्या क्या प्रोफेशन। पुलिस, मिलिट्री पुलिस, और ये म्यूचुअल फंड्स भी इसी से देखे जाएंगे, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं। वो बिल्कुल इसी से देखे जाएंगे। हाँ। टीचिंग जॉब, और टीचिंग भी होगी। नहीं, टीचिंग इससे नहीं आएगी। इसमें हम एक और इंपॉर्टेंट चीज सब भूल रहे हैं, वो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हमने जब फॉरेन की बात की, हमें ना एट्रीब्यूट्स को किस तरह से जोड़ना है कि जरूरी नहीं है फॉरेन ही, मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर कोई उसमें जॉब कर रहा है, अगर किसी एमएनसी। का एमएनसीज, हम सब 12th हाउस से देखेंगे। और जो अभी हमने 12 घरों की बात की है, अगर आप देखेंगे तो अभी हमने 3-3, 4-4 एट्रीब्यूट्स इनके पकड़े, क्योंकि जो आज के उसमें काम आते हैं। अदरवाइज एक एक हाउस के 15-15, 20-20, 40-40 एट्रीब्यूट्स हैं। और जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, आप उसकी प्रिडिक्शन कर रहे होंगे, तो वो प्रिडिक्शन आप इसमें से स्टडी करके तो करेंगे ही। जितना आप योगा मेडिटेशन करेंगे उतनी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। अब मान लो हमने देखा किसी का 12th हाउस एक्टिव है, तो हम अगर लॉजिकली बात करें तो कहेंगे यार आप बीमार रहते होंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, या आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते होंगे, जो हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह। अगर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है तो आपके मुंह से वही वर्ड निकलेगा जो वो काम कर रहा होगा। तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हम सबको मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। और वो चाहे आप अपने घर में ध्यान लगा के 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, तो उससे आपकी क्या होगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। और इंट्यूशन पावर बढ़ेगी तो आपकी प्रिडिक्शन अच्छी होती चली जाएगी। तो ये 12 घरों का मैंने आपको मोटा मोटी थोड़ा सा आइडिया दिया।
अब उसके बाद मनोज बात जी, मेरा करते एक हैं। क्वेश्चन, एक जी। एक एक मेरे को मेरा डाउट क्लियर करेंगे। जो ये आपने ये जो किया है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, जो भी नंबरोलॉजी जो की है, वो अकॉर्डिंग टू ये नंबर जो इस पे लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है नहीं या? नहीं नहीं, मैं बता रहा इसकी वजह से हूँ। जो बेसिक है। ये जो ये हाउस आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट हाउस है, ये फिक्स है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी कुंडलियों में फिक्स होते हैं। जो आप नंबर देख रहे हैं, ये आपकी राशियां हैं। किसी की ये 6 नंबर से चालू होगी तो हम इसको एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते जाएंगे। सेकंड हाउस में 7th राशि आ जाएगी, थर्ड में 8th आ जाएगी, फोर्थ में 9th आ जाएगी। इस तरह से ये मनोज जी, हमारी यहाँ आपकी तक। आवाज आवाज एकदम कट गई थी अभी पीछे, दोबारा हाँ से हाँ, बताएंगे? ये जो हमारे हाउसेज है ना, ये फिक्स है। हाँ। इनमें जो नंबर लिखे हुए हैं ये राशियां हैं, हमारे 12 जोडिक साइन है। अच्छा। अब जैसे ये कुंडली विर्गो लगन से चालू होती है, तो जो राशियां लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। 6 नंबर आ गए, यहाँ 7 नंबर आ गए, 8 नंबर ही हो सकता है। जब आपकी कुंडली बनाए तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा हो, तो ये 5, 6, अच्छा। 7, 8 इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। और अच्छा। एक ठीक है। एक जो, अब हम राशियों की बात करते हैं। एक राशि 30 डिग्री की होती है, और टोटल 12 राशियां हमारी 360 डिग्री। तो एक राशि एक घर में 30 डिग्री चलती है। तो ये हम लेते हैं। अब हम राशियों की बात करें, तो जो सबसे पहली हमारी राशि है, 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों के 9 लॉर्ड हैं। तो जो सबसे पहली हमारी राशि है वो है एरीज, जिसको हम हिंदी में मेष राशि बोलते हैं। जो मेष राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो है मार्स। नोट कर लीजिए, इसका लॉर्ड है मंगल। और जो इसका एलिमेंट है वो है फायर। ये फायरी राशि है। दूसरी जो हमारी राशि होती है वो होती है टॉरस। एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे। हाँ, टॉरस। टॉरस। इसको हम वृषभ राशि भी बोलते हैं हिंदी में। और इसका जो राशि लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्र। तीसरी जो राशि है वो है जेमिनाई। इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। जब आप सेकंड लेवल पे पहुंचेंगे ना केपी में, तो उस समय ये राशियां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी प्रिडिक्शन में। अच्छा। तीसरी राशि है वो हमारी है जेमिनाई, मिथुन राशि बोलते हैं हिंदी में। इसका जो लॉर्ड है वो है मरकरी, बुध। इसका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट। फोर्थ जो हमारी राशि है वो है कैंसर, कर्क राशि। इसका लॉर्ड है मून, और ये वाटर एलिमेंट है। देन हमारी आती है लियो, सिंह राशि। इसका लॉर्ड है सन, एलिमेंट है फायर। सिक्स्थ राशि है वो हमारी है विर्गो, जिसको हम हिंदी में कन्या राशि बोलते हैं। इसका जो लॉर्ड है वो भी मरकरी है, बुध। एलिमेंट इसका अर्थ है। जो सेवंथ राशि है वो है लिब्रा, हिंदी में जिसको हम तुला बोलते हैं। इसका भी राशि लॉर्ड वीनस है, शुक्र। एलिमेंट इसका एयर है। नेक्स्ट राशि आती है स्कॉर्पियो। इसका लॉर्ड है मार्स। एलिमेंट इसका है वाटर, इसका लॉर्ड है मार्स। मार्स। एलिमेंट कौन सा मार्स। बोला था? एलिमेंट वाटर, जल तत्व राशि है।
इसका देन लॉर्ड हमारी दोबारा से बताएंगे क्या है? लॉर्ड जी। इसका मार्स, मार्स मंगल, अच्छा, मंगल। मंगल। देन हमारी राशि आती है सेजिटेरियस, धनु राशि। इसका लॉर्ड है जुपिटर, एलिमेंट है इसका फायर। सबसे नीचे आप 3.5 मोटी सिक्की ली है, कच्ची रोटियों के नीचे रखती है। अरे यार, देन हमारी राशि आती है कैप्रिकॉन। हाँ। कैप्रिकॉन को हम हिंदी में मकर राशि बोलते हैं। इसका लॉर्ड है सैटर्न, एलिमेंट है अर्थ। देन आती है हमारी एक्वेरियस, कुंभ राशि। इसका लॉर्ड है सैटर्न, एलिमेंट है एयर। और लास्ट राशि है हमारी पाइसिस, जिसको हम हिंदी में मीन राशि बोलते हैं। इसका लॉर्ड जुपिटर है और एलिमेंट है वाटर। इनको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप सीरियल नंबर 1 to 12 लिख लीजिए, राशियां लिख लीजिए एरिस टू पाइसिस तक। तो जो हमारी दो राशि हैं, पहली राशि मेष राशि और स्कॉर्पियो राशि, इनका एक ही और लॉर्ड है मार्स, दोनों का मार्स है। देखो फर्स्ट और आपका। एट्थ राशि का, फर्स्ट और एट का। दूसरी राशि है हमारी टॉरस राशि और लिब्रा, दूसरी और सातवीं, देखो इनका एक ही लॉर्ड है वीनस। और तीसरी जो हमारी राशि है वो है सेजिटेरियस और जैमिनी। पाइसिस। जेमनी, हाँ जेमनी पाए जाते हैं। तीसरी राशि है हमारी जेमनी और विर्गो, छठे नंबर की, इनका लॉर्ड है बुध। देन हमारी राशि आती है सेजिटेरियस और पाइसिस, इनका लॉर्ड है जुपिटर, इन दो राशियों का। और लास्ट राशि आती है हमारी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, इनका लॉर्ड है सैटर्न। तो आप ये देखेंगे कि चार राशियों के हमारे 8 राशियों के डबल लॉर्ड हैं। बाकी सन और मून कैंसर और लियो का अलग है। तो ये हमारी 12 राशियां हैं। ये 12 राशि 3 तत्वों में डिवाइडेड है, जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। 4 राशि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, 4 राशि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, और 4 राशि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमारी 12 राशियां हैं इस तरह से। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्लैनेट्स की। हमारे जो टोटल प्लैनेट्स हैं वो है 9। अब अगर आप 9 प्लैनेट्स को देखें ले ले इसमें से। नहीं नहीं कर सकते, तो आवाज इसमें आ से रही है ले ले। किसी, जय जी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा खोल बीच में के ले डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो टोटल हमारे 9 प्लैनेट होते हैं। सबसे पहले सन। सन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, सन क्या राजा है, सन हमारे पिता हैं, फादर हैं। जो सन के एट्रीब्यूट्स हैं वो सबसे पहले हैं विल पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट कंट्री। इन लोगों के अंदर, सन के अंदर ईगो बहुत है, ईगो। अगर हम सन प्लैनेट से बीमारियां देखें तो वो बीमारियां हमें मिलती हैं हार्ट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड और आई से रिलेटेड। अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हमने सन प्लैनेट को पकड़ना है कि वो हमें आगे जब हम पढ़ेंगे कस्पल सब लॉर्ड में, या जो प्लैनेट्स की आप फैमिली देख रहे हैं क्या नंबर दे रहा है। या कोई कहता है आईज की प्रॉब्लम है तो हमें सन को देखना है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सन को देखना है। अगर सन के हम प्रोफेशंस की बात करें तो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, सिविल सर्विसेज,
मेडिकल फील्ड, फार्मास्यूटिकल फील्ड, पॉलिटिक्स, सोल रिलेटेड प्रोफेशन। तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आए, वो अगर अपने प्रोफेशन के बारे में पूछता है, तो हमें सबसे पहले 10th कस्टमर सबलॉट देखना है। 10th कस्टमर सबलॉट जो क्लाइंट दिखा रहा होगा, तो सबसे पहले हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी का सन दिखा रहा है, नंबर्स की हम बाद में बात करेंगे, नक्षत्र की और सबलॉट की, तो हम डायरेक्टली प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल लाइन में जाना चाहिए, मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। ये चीजें हम उनको बता सकते हैं। अब सन को मैंने क्या बोला? राजा। आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूं चीजें। सन को बोला राजा। और जब राजा होगा तो राजा को क्या चाहिए? कोई बताएगा? प्रजा। प्रजा तो बात की चीज है। और बताओ, सबसे पहले प्रजा तो रानी सर, रानी आएगी। रानी। रानी रानी रानी। राजा आएगा तो सबसे पहले रानी चाहिए ना। तो रानी कौन हो गया? मून। हाँ। रानी मून हो गया। अब जो हमारा मून है, मून का सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है? इमोशंस। इमोशंस क्यों आते हैं? मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, चीज याद रहेगी। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो उसी तरह से हमारे इमोशंस, जिसका मून आ रहा है, अप एंड डाउन होते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी, आप जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उसका कारण चंद्रमा ही होता है। जैसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, कभी बहुत खुश हो, कभी गम है, कभी कुछ मेंटल टेंशन हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर दिक्कत हो जाती है, वो। मदर, चंद्रमा क्या है? जैसे सन फादर है, तो चंद्रमा, मून मदर है। हमारा पीस ऑफ हमारा पीस ऑफ माइंड। जिन लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, नींद की प्रॉब्लम होती है, वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। डिप्रेशन, सेंटिमेंटल, और इन लोगों के ना मूड स्विंग बहुत होते हैं, चंद्रमा वालों के। और हॉस्पिटलिटी। तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, इनसे रिलेटेड अगर कोई इश्यू बता रहा है, मान लो कोई कहता है मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इमोशंस मेरे बहुत ज्यादा वीक हैं या अप डाउन्स होते हैं, तो हमें सबसे पहले चंद्रमा को पकड़ना है। अब राजा रानी दोनों आ गए। अब एंट्री हुई मार्स की। तो मार्स क्या दिखाता है? राजा रानी को नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? कैप्टन। कैप्टन, सेनापति। 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 तो हाँ। मार्स जो है, वो हमारा सेनापति है। मार्स से हम क्या क्या चीजें देखते हैं? अग्रेशन, फायर, एंगर, एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट्स, करेज, एक्सीडेंट, सर्जरी, शोल्जर्स। ये सारी चीजें हम मार्स से देखते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो ब्लड हमारा, बोन्स, इंजरी, सर्जरी, होमोग्लोबिन, ये सारी चीजें हम मार्स से देखते हैं। कि अगर कोई हमारे पास इस तरह का क्लाइंट आता है, उसको बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, होमोग्लोबिन कम हो रहा है, इस तरह की चीजें, ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो सारे हम मार्स से देखते हैं। अब मार्स के हम प्रोफेशंस की बात करें, तो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्जरी, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, वास्तु, आईटी और एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स, ये सारे हम मार्स से देखते हैं। अब जो लोग वास्तु करते हैं, उनका 4th हाउस और मार्स अच्छा होना चाहिए, तो वो वास्तु और उसमें अच्छा काम करेंगे। सॉरी, मैं मून के और वो प्रोफेशन लिखाना भूल गया, तो एक बार मून के प्रोफेशन और लिख लीजिए, वो रह गए थे। जितने फूड रिलेटेड काम है, रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो सब हम मून से देखते हैं। फूड इंडस्ट्री को मून से देखते हैं। होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, स्टॉक ट्रेडिंग,
हीलिंग, वाटर, वाटर रिलेटेड प्रोफेशन। और एक प्रोफेशन आने वाले टाइम में, मैं ऑन द रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, जो मेरे को लगता है इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लरिश होने वाला है, वो प्रोफेशन है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ ना लोगों की बहुत खराब हो रही है इस समय, और वो बिल्कुल। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हुए ना थोड़ा सा घबराते हैं, शर्म फील करते हैं हमारे सोसाइटी में अभी, कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि ये प्रोफेशन आगे आने वाले टाइम में, काउंसलिंग का ये प्रोफेशन बहुत चलने वाला है। तो अच्छा, मून के साथ हम मर्चेंट नेवी को भी देखते हैं कि अगर किसी का कस्पल 10th कस्पल सबलॉर्ड अगर मून बन रहा है, तो हम सीधा देख सकते हैं इसे फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना चाहिए, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करना चाहिए, पानी से रिलेटेड काम करना चाहिए, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड काम करना चाहिए। तो जैसे अभी हमने मार्स की बात की, राजा आ गया, रानी आ गई, उसके बाद कौन चाहिए? क्या? हाँ जी, सेनापति भी आ बच्चा गया। बच्चा सर। राजा आ गया, रानी आ गई, सेनापति आ गए। बच्चा सर, किड। नहीं, किड से ही लेकिन पहले सर आपने एक आदमी आपने चाहिए। जी, आपने सेनापति का भी प्रोफेशन नहीं बताया है। अच्छा, सेनापति सेनापति के के क्या बताया ना, ये प्रोफेशन? सेनापति के बताया ना, मार्स के इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, पुलिस, सर्जरी, आर्मी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए किसी भी गुरु। राजा को गुरु, भाई हाँ। हमारी भी तो जरूरत पड़ेगी ना राजा लोगों को, ज्योतिष की तो जरूरत पड़ती है ना। तो गुरु की जरूरत है। चौथे नंबर पे क्या आ गया? गुरु। अब जो गुरु है, गुरु के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? जुपिटर ना हर चीज को बढ़ा देता है, एक्सपेंशन। एक प्रिडिक्शन और आपको मैं दे रहा हूं, चलते चलते दिमाग में अभी आ गई। आप देखना, जब भी किसी की जुपिटर की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेंशन के एग्जाम्पल कारण। हूँ। हाँ, आप एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ कि जुपिटर की दशा अंतरदशा आते ही आदमी का वेट बढ़ना चालू हो जाता है। ग्रोथ, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक, जैसे अभी मोनिका जी ने बताया कि जुपिटर, मैंने बताया जुपिटर की दशा आते ही वेट बढ़ जाता है। आपका कई बार मैंने अपनी 70 to 80% प्रैक्टिस में देखा है, अगर आपका चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा या नहीं आ रहे चाइल्ड बर्थ के नंबर्स, हाउसेस, अगर जुपिटर की दशा चल रही है, तो चाइल्ड बर्थ के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं जुपिटर की दशा या अंतरदशा में। जुपिटर से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यू आते हैं, वो कैंसर की बीमारी, कॉज ऑफ कैंसर जुपिटर है। ओवरवेट, जो मैंने बता ही दिया। लीवर रिलेटेड इश्यू, ट्यूमर रिलेटेड इशू, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये जुपिटर से आती हैं। अब इसको आप इस तरह से अपने प्रिडिक्शन में जोड़िए, जैसे हमने बताया कि जुपिटर से वेट बढ़ता है, तो अगर जुपिटर के टाइम में अगर इस तरह की बीमारी आ गई, जैसे हम देखते हैं ना कैंसर की बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, वो एक्सपेंशन करता है जुपिटर हर चीज को, तो ये जुपिटर के कुछ वो है। अब जुपिटर के प्रोफेशंस की बात करते हैं, तो आप रिलीजियस रिलेटेड सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, फिलॉसफी, टीचिंग, स्पिरिचुअल गुरु, ये सब जुपिटर से रिलेटेड है। अब अगली बारी आती है हमारे, राजा आ गया, रानी आ गई, सेनापति आ गया, गुरु आ गया। अब क्या चाहिए हमें? अब बच्चे। अब बच्चा चाहिए। अब बच्चा भी चाहिए ना, परिवार तो जब भी आगे बढ़ेगा। अ, राजा का जो वो है, वो तभी आगे बढ़ेगा। तो जो मरकरी है, जो मरकरी है, वो चाइल्ड है। मरकरी को एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार भी बोला गया है, मरकरी को छोटा बच्चा भी बोला गया है, और मरकरी को लुढ़कना लोटा भी बोला गया है। मरकरी जिस प्लेनेट के साथ होता है, वो उस जैसा बन जाता है। क्योंकि बच्चा होता है ना, बच्चे को किसी ने प्यार किया, वो उसी के साथ चल देता है। तो मरकरी प्रिंस है, मरकरी वो प्लेनेट है हमारा। अब मरकरी के जो एट्रीब्यूट्स हैं आज की तारीख में, इंटरनेट, नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटीज, स्पीच। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा हकला के बोल रहा है या बोलने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मरकरी प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है। बिजनेसमैन ये बहुत अच्छे होते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हम मरकरी से ही देखते हैं।
अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये भी मून से बड़ा डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि सोचने की शक्ति देता है ना, आप ज्यादा सोचोगे तो ये डिप्रेशन से रिलेटेड। पैरालिसिस, मरकरी, क्योंकि मरकरी हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो मरकरी है। तो जैसे हम वास्तु में बात करते हैं कि आजकल बड़ा चलन है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है कैंसर से या पैरालिसिस से या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मरकरी भी रेस्पॉन्सिबल है। हमारा जो सांस लेने का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो भी मरकरी है। उसको हम जुपिटर के साथ रिलेट करके देखेंगे। जब भी आप देखना जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन आता है तो भी सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है घर में किसी को। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी हम मरकरी से देखते हैं। नर्वस डिसऑर्डर मरकरी है। ये सारी चीजें हम मरकरी से चेक करते हैं। अब मरकरी के हम प्रोफेशंस के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग बिजनेस, उसको हम मरकरी से देखते हैं। कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस मरकरी से देखते हैं। फाइनेंस मरकरी से देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी एक मरकरी का कारण है। मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें हमारी मरकरी से चालू होती हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, एक्सलेंट, बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आपके पास राजा भी आ गया, रानी भी आ गई, गुरु भी आ गया, प्रिंस भी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? वर्कर। वर्कर, वेरी गुड। भाई नेक्स्ट हमें वर्कर चाहिए ना। हमारी फैमिली में भी हमें नौकर चाकर वर्कर चाहिए होते हैं, राजा को भी चाहिए अपना स्टाफ। तो वो प्लेनेट आता है हमारा सैटर्न। हम अपने वर्कर्स को सैटर्न से देखते हैं। सैटर्न के जो एट्रीब्यूट हैं, सैटर्न जो प्लेनेट है वो डिसिप्लिन का प्लेनेट है। वो किसी कार्य पे फोकस करता है, क्योंकि सैटर्न को न्यायाधीश भी बोला गया है ना एस्ट्रोलॉजी में। तो सैटर्न कहीं ना कहीं डिसिप्लिन है, स्टेबिलिटी है। लेकिन सैटर्न कामों को डिले भी करता है। सैटर्न कामों को डिले करता है। हमारे जो कर्मा है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सैटर्न की है कि उसका जो हमें फल मिलना है। ओल्ड पीपल, जितने ओल्ड पीपल हैं उनको भी हम सैटर्न से देखते हैं, और हमारे सर्वेंट्स को सैटर्न से देखते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो जितनी भी क्रॉनिकल इलनेसेस, बीमारियां हैं, वो हम सैटर्न से देखते हैं। गॉल ब्लैडर, वो भी सैटर्न से देखते हैं। अगर किसी गॉल ब्लैडर में दिक्कत है तो, गॉल ब्लैडर इश्यू है तो सैटर्न से देखेंगे। ब्लॉकेजेस जो आती हैं वो भी हम सैटर्न से देखते हैं। और कई बार फोबिया है उसको मून से भी ले लेते हैं और सैटर्न से भी लेते हैं। देन बात आती है सैटर्न से रिलेटेड प्रोफेशन कौन से होना चाहिए। चलो जी नीलकंठ जी आप बताओ। कौन से सर? जस्ट मैं ये कर रहा था सर, पेपर मैं ब्राउज कर रहा था सर कब सर। अच्छा, आप बताइए मोनिका जी, याद है कुछ सैटर्न से रिलेटेड? डिफेंस। तो ये न्यायाधीश ही होना चाहिए। न्यायाधीश, अब न्यायाधीश है, सैटर्न से रिलेटेड न्यायाधीश हो गया। लॉ रिलेटेड प्रोफेशन है, वो हम सैटर्न से देखते हैं। इंजीनियरिंग में भी सैटर्न आ डिसिप्लिन जाता पे है। आप, हाँ जी, डिसिप्लिन में आपका आर्मी या डिफेंस। डिफेंस हम मार्स से देखते हैं, मंगल से। फोर्स है ना, वो मंगल से देखते हैं डिसिप्लिन। इवन एस्ट्रोलॉजी भी देख सकते हैं सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी सैटर्न से देखते हैं। ऑयल एंड गैस, जो चीजें जमीन से निकलती हैं, वो भी हम सैटर्न से चेक करते हैं। कंस्ट्रक्शन आपकी सैटर्न से, लेदर रिलेटेड काम है वो सैटर्न से, एंटीक या हिस्ट्री रिलेटेड चीजें वो भी, क्योंकि सैटर्न को हमने ओल्ड बोला है तो वो पुरानी चीजें आर्कोलॉजिकल से रिलेटेड वो सब सैटर्न से आ जाती हैं। प्रिंटिंग को भी हम सैटर्न से ले लेते हैं। और सेकंड हैंड गुड्स, पुरानी चीजें, ये सब हम सैटर्न से लेते हैं। अब हमारे पास राजा भी आ गया, रानी भी आ गए, गुरु भी आ गया, प्रिंस भी आ गया, सर्वेंट भी आ गए। तो राहु से हम क्या देखेंगे? क्या चाहिए हमें? गुंडा। हाँ, गुंडा, कोई बदमाश गुंडा, नहीं बिल्कुल। आएगा। दबंग, दबंग। राहु अनऑर्थोडॉक्स प्लेनेट है, दबंग। मतलब राहु कुछ भी कर सकता है। जैसे हमने राहु केतु की स्टोरी पढ़ी है ना, कि राहु हमारे ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का है, जो धड़ का हिस्सा है। तो राहु के पास दिमाग है, उसको गुंडा, बदमाश, या आज के जमाने में हम कह सकते हैं राजा के यहाँ पुलिस की भी तो जरूरत होती थी ना। आर्मी तो मार्च से आ गई। भाई जो आर्मी है वो आपकी बॉर्डर पे लड़ती है, लेकिन लोकल पब्लिक को भी तो कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए। तो वो राहु है। पुलिस हमारी
राहु हो सकती है। अब राहु, पैशन, जी सर, पैशन भी बोल सकते हैं सर, पैशन, हाँ पैशन, हाँ, पैशन, पैसेंट क्या सर? पैशन है ना, कंटिन्यूटी हो, एक्सपेंशन, एक्सपेंसेस, वेल्थ हाँ क्रिएशन का क्या? हाँ, हाँ, वो भी बोल सकते हैं। अब राहु के जो एट्रीब्यूट्स हैं, केतु जिस तरह से डिटैच करता है, राहु अटैच करता है चीजों से। तो अटैचमेंट हम राहु से देखते हैं। अनकंट्रोल्ड डिजायर, एक तो होती है ना डिजायर, एक अनकंट्रोल, कि मेरे को ये करना है, ये चीज चाहिए तो चाहिए। अनकंट्रोल्ड डिजायर हमारी राहु से। इल्यूजन, आज की तारीख में आप देख रहे हैं ना, नेट और ये सब चीज, इल्यूजन हम राहु से देखते हैं। सीक्रेट चीजें राहु से देखते हैं। फॉरेन, राहु है, जिसको विदेश जाना है। ऑनलाइन एक्टिविटीज, ये सारा राहु है। आपके घर में जितने भी गजेट्स हैं, चाहे टीवी है, मोबाइल है, ये सारी चीजें राहु है। राहु है। राहु, हाँ, राहु की अगर हम हेल्थ की बात करें तो मल्टीपल डिजीजेस कई बार राहु की वजह से आते हैं। इन्फेक्शन राहु की वजह से आता है। जो हम इन्फेक्शन देखते हैं बॉडी में आता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ साथ, जुपिटर जब हमारा खराब होता है और राहु और ज्यादा खराब हो जाए, तो इन्फेक्शन जो होता है हमें, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन, वो हम राहु से देखते हैं। अब प्रोफेशन की बात करें, फोटोग्राफी, एक्टिंग, जितना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें हैं, ऑनलाइन चीजें हैं, ये सब गजट से रिलेटेड, और गैमलिंग, ये भी हम राहु से देखते हैं। देन हम बात सीईओ करते हैं, ऑफ एनी कंपनी। हाँ, सीओ और ये सब। अब बात आ जाती है, हमारा लास्ट प्लैनेट बैठता है, राजा भी आ गया, रानी भी आ गई, प्रिंस भी आ गया, गुरु भी आ गया, लेबर भी आ गई, दबंग व्यक्ति भी आ गया। अब हमें लास्ट में केतु, केतु की जरूरत होती सीधा है। व्यक्ति, सीधा सीधा व्यक्ति, व्यक्ति। सीधा व्यक्ति नहीं, केतु मोक्ष की तरफ ले जाने वाला। कि आदमी को जब हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी इच्छा क्या होती है, मेरे को मोक्ष मिल जाए, मैं आइसोलेशन में जाऊं, शांति की जिंदगी जीऊं। तो वो वहां केतु का रोल चालू होता है। केतु आपके इंटेंशन है, इंट्यूशन पावर है। केतु रिसर्च वर्क है। केतु आइसोलेशन है। जब आप किसी व्यक्ति को देखते करता है, तो वो आइसोलेशन केतु है। और चीजों से डिटैचमेंट, जैसे राहु अटैचमेंट है, चीजों से डिटैचमेंट केतु होता है। क्योंकि जब आपको डिटैचमेंट होगी चीजों से, तभी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आप चीजों से जुड़े रहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? अगर हम हेल्थ की बात करें, तो ये मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। अब मेरे को कोई ये बताए, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट क्यों करता है? लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, मेंटल हेल्थ को क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि आइसोलेशन होता है इसमें, क्योंकि अकेले बैठने की आदत। एक्चुअली जी, ये तो हो गया अकेले बैठने की। इसका सबसे बड़ा रीजन है, जो हमने अभी डिस्कस किया, कि केतु के पास दिल है। हेड तो है ही नहीं ना, वो दिमाग दिल नहीं। से सोचता है। और इसीलिए केतु वाला व्यक्ति जनरली ज्यादा धोखे खाता है, क्योंकि वो दिमाग से काम नहीं लेता है, इमोशनली काम लेता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। प्रोफेशन की बात करें हम इसमें, एग्रीकल्चर, रूट्स, जो हमारे दादा परदादा काम कर रहे हैं, जड़ों से जुड़े हुए काम हमारे, ट्रेडिशनल मेडिटेशन वाले, जैसे राहु से हम कई बार, या सन से हम लेते हैं एलोपैथी। केतु क्योंकि हमारी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आयुर्वेदिक चीजें हैं, वो हम केतु से देखते हैं। मतलब आयुर्वेदिक जितनी भी दवाइयां हैं, वो केतु से आती हैं। हीलिंग प्रोफेशन, लॉ का प्रोफेशन, और आजकल आप देख रहे हैं जो कंप्यूटर कोडिंग की काम करते हैं बच्चे, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो हम सब सारी चीजें केतु से देखते हैं। तो ये हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स हैं। सर अब इसके हमने अंदर पढ़, एक रह गया। एक रह गया, हाँ, कौन सा? वीनस। शुक्र, वीनस, वीनस, हाँ, वीनस रह गया। वीनस सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आज के कलयुग में, क्योंकि वीनस ही हमें लग्जरी देता है। वीनस ही हमारे स्पाउस का कारक है। अब जो वीनस के एट्रीब्यूट्स हैं, ब्यूटी, मनी,
मैरिज, रिलेशनशिप, वेल्थ, व्हीकल, फैशन, आर्ट, डांस। तो कलयुग में तो ये सबको सब चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। हर आदमी को ये चीज चाहिए, सबको लग्जरी चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अब इसमें अगर हम हेल्थ की बात करें तो थ्रोट इन्फेक्शन, गले का जो इन्फेक्शन है वो वीनस से, किडनी रिलेटेड इशू वीनस से, टॉन्सिल्स वीनस से, डायबिटीज वीनस से, और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम वीनस से। जब भी किसी की आपके पास पत्री आती है और वो आपको ये कहता है कि मेरे को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो हमने वीनस को पकड़ना है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वीनस को पकड़ना है। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें वीनस को पकड़ना है। अगर प्रोफेशन की बात करें तो डिजाइनिंग, क्रिएटिव आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, गारमेंट्स, ज्वेलरी, इवेंट मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, व्हीकल और रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में थोड़ा सा आप यहां समझिए, यहां रियल एस्टेट क्यों लिया गया। प्रॉपर्टी क्या होती है, दो तरह की प्रॉपर्टी है। एक हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं मार्स से और एक हम ले रहे हैं वीनस से। तो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, लग्जरी वाली प्रॉपर्टी है, उनको हम वीनस से भी देखते हैं। तो ये आपके 9 प्लैनेट्स हो गए। अभिजीत जी जरा आप हैं अभी या चले गए? कोई तो नींद ले रहे सर, गहरा नींद। अच्छा, ये जिस बंदे की कुंडली है थोड़ा सा बताएंगे मेरे को, इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव तो नहीं है? हाँ जी, बी पॉजिटिव है सर। बी पॉजिटिव है ना? जी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, अगर आप जुपिटर फर्स्ट हाउस में देखें तो 90% चांसेस होते हैं ऐसे बंदे का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है। क्या देखा है आपने, सॉरी? जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में है आपके तो ब्लड ग्रुप ओके। बी पॉजिटिव होता है। एक चीज और बताइए मेरे को अभिजीत जी, इनका कोई भाई है? जी छोटा भाई, हाँ जी, छोटा भाई है, छोटा भाई। छोटा भाई है ना। अब देखो, वो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड हाउस किस चीज का है? छोटे भाई बहनों का। वहां पर मार्स बैठा हुआ है, तो क्या इनका छोटा भाई परेशान है? तो फिर से क्या सकते हैं हम सर? वैसे तो कुछ डिस्टरबेंस है सर, हाँ, डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से। कुछ नींद नींद का कुछ आवाज आ रहा है। हाँ, कुछ जैसे ना फैन या हवा चल रही है, डिस्टरबेंस है। जरा देखें आप किसी। तो आप ये देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, मेरी रिसर्च भी है। और ये जो प्लैनेट आपका थर्ड हाउस में बैठा होगा उससे रिलेटेड जो रिलेटिव होगा वो परेशान रहने के उसके चांसेस है। अच्छा। अगर सपोज मंगल की जगह यहाँ शनि होता तो शनि चाचा हो गया, हो सकता है आपका चाचा परेशान हो बंदे का। अगर मरकरी आ गया तो सिस्टर के परेशान होने के, बहन बेटी बुआ के परेशान होने के चांस हो सकते हैं। थर्ड हाउस में जो प्लेनेट आ गया वो आपको प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड रिश्तेदार है, वो प्रॉब्लम में होगा। अब वो कब होगा, वो हम दशा, अंतरदशा और वो सारी चीजें जब देखेंगे उससे पता लगेगा। तो आज हमारे ये 3 चीजें हो गई जी। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस करें। बाकी कल आप सब लोग एक बार इनको रिवाइज कर लें, पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। कल ही क्लास होगी, कल ही? मैं ये चाह रहा हूँ जया जी, हफ्ते में 2 दिन रख लें, मंडे और थर्सडे। क्या कहते हो सब लोग? चलेगा सर। देगा। है ना, थोड़ा क्या है कि 2-3 दिन ना जैसे प्रैक्टिस के। अब आप भी ना गूगल से और कहीं से, और मैं शेयर भी कर दूंगा कुछ नोट्स, कि इन तीनों प्लैनेट से रिलेटेड एट्रीब्यूट, जैसे मैंने बताया ना, एक एक प्लैनेट के 50-50 एट्रीब्यूट्स हैं, एक एक हाउस के 50-50 एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उन पे फिर आप स्टडी करें और सिंपल सा कुंडली पे लगा के देखें, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। हाँ सर, मैंने एक चीज और मतलब कहीं पे मैं सुन रही थी कि आजकल की जो रिसर्च कह रही है, जैसे कि पहले सन को, कभी अब शुक्र को मतलब स्ट्रांग बताते हैं,
अभी कह रहे हैं कि जो हिडन प्लैनेट निकल के आ रहा है वो केतु निकल के आ रहा है, कि जो कि आपके मार्स को भी गवर्न करता है धीरे, और मरकरी को भी, और वीनस को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, सैटर्न को भी इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा कुछ देखो, आपने भी सुना है क्या? नहीं सुनाने में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता। जो हाँ। केतु है ना, केतु हाँ। फ्लैग है, झंडा है। हम्म। तो झंडे के नीचे तो सब आ ही जाते हैं, चाहे वो मार्स हो, चाहे हम्म। सैटर्न हो, चाहे वीनस हो, केतु फ्लैग है। हम्म। अच्छा, अभिजीत जी एक चीज बताइए कि इनके बेटा हो चुका क्या? वो बेटे सर। दो बेटे हैं। तो हम्म, बेटा होने के बाद तो इनका थोड़ा मतलब बेटर होनी चाहिए चीजें। जी धंधा बड़ा था। हाँ जी। धंधा बड़ा था सर बेटे होने के बाद। हाँ, क्योंकि देखो केतु जब फर्स्ट हाउस में होता है तो हम्म, सन जहां भी होता है, हम्म, वो जिस हाउस में होता है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं। अब सन इनका नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो हम्म, नाइन्थ हाउस में बैठे, नाइन्थ हाउस से रिलेटेड चीजें, रिलीजियस, पैसा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग, ये सारे एट्रीब्यूट्स हम्म, बढ़ेंगे। लेकिन वो कब बढ़ेंगे कुंडली वाले के? जब बेटा हो जाएगा। और क्या इनके यहाँ अच्छा, किसी को स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी है? वही है वही है। हम्म। तो इस तरह से ना हम चीजों को धीरे धीरे करना चालू करेंगे। पहले एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो आप भी इसी तरह से प्रेडिक्शन कर दोगे देख के। ये मैं थोड़ा सा हम्म, लाल किताब वाली साइंस लगा रहा हूँ, वहां से कर रहा हूँ। हम्म, थोड़ा सा जया जी का एक मैं छोटा सा टॉपिक ले लेता हूँ 5 मिनट का, कि उनको ना कस्पल सबलॉट का, सब लोग को मैं यहाँ पर आपको कस्पल कस्पल सबलॉट का थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ किस तरह से देखते हैं। जब आप उसमें पत्री बनाएंगे ना जी अपनी एस्ट्रोसेज में, तो हाँ जी। आप देखेंगे, आप ये देखेंगे, ये आप ये देख रहे हैं, ये वाली जहां मेरा कर्सर है, ये सारे कस्पल हम्म। हैं। फर्स्ट कस्पल लॉर्ड, सेकंड कस्पल लॉर्ड, थर्ड कस्पल लॉर्ड, फोर्थ, इस तरह से 12 कस्प हैं। ठीक। और जी। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं सब लॉर्ड लिखा हुआ, जी। ये इनके सब लॉर्ड हैं। जैसे फर्स्ट हाउस का वीनस हो गया, सेकंड का राहु हो गया, थर्ड का, ये अलग अलग कस्पल सब लॉर्ड हैं। अब ठीक है। इसके बाद अगर हम वापस जाते हैं, जैसे हमने देखा फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, तो हम्म। कस्पल सब लॉर्ड से हम इवेंट की प्रॉमिस देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम्म। लेते हैं कि सपोज हमने किसी का मैरिज इसी कुंडली में देख लेते हैं, मैरिज का देखना है। तो मैरिज के लिए हम क्या हम्म। देखेंगे? सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड। सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड ओके। यहाँ है, क्या है? वीनस है। ये देख रहे हैं ना, वीनस बना हुआ है। ठीक है। अब बिल्कुल। अब यहाँ आप वापस आइए, जो वीनस बना हुआ है सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, हम इस जगह आ जाएंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं वीनस कस्पल सब हम्म। लॉर्ड हो गया इनका सेवंथ हाउस का। ठीक है। फिर वापस हम यहाँ जाएंगे। हम्म। अब आप ये देखिए कि वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन बना हुआ है? केतु। वीनस का सर कैसे पता चला वीनस का केतु ये बना हुआ है? ये देखो ना, नक्षत्र लॉर्ड वाली उसमें केतु आ गया ना, सॉरी, सैटर्न, सैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। हाँ। हाँ, सैटर्न है, ये हम, बिल्कुल सही। हाँ, ये फर्स्ट हाउस का हम कस्पल सब लॉर्ड देख रहे हैं। अब हम यहाँ 1 मिनट हम्म। आते हैं, प्लेनेट के हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ हमने देखा वीनस का कस्पल सब लॉर्ड हो गया, कस्पल सब लॉर्ड हो गया हमारा वीनस। इसका नक्षत्र, हम्म। वो हम यहाँ जाके देखेंगे प्लेनेट वाली चार्ट में। यहाँ आप देख रहे हैं, ये हम्म। तो हो गया अपना फर्स्ट सेकंड कस्पल सब लॉर्ड सारे। यहाँ हो गए प्लेनेट। हम्म। अब अगर आप वीनस प्लेनेट देखेंगे यहाँ, तो वीनस का नक्षत्र लॉर्ड क्या बना हुआ है? केतु। ये देख रहे हैं ना, हम्म, इस वाली टेबल में देखना है हमने नक्षत्र लॉर्ड जाके। ठीक है। ठीक ठीक है। है। ये इसका कस्टम सब लॉर्ड हो गया। अब हम बात करेंगे इसका सब लॉर्ड, तीसरी हम्म। पोजीशन। अब इसको अगर हम सब लॉर्ड देखेंगे, तो अब यहीं इसी टेबल में देखना है कौन बना हुआ है। सॉरी, इसको हम यहाँ आएंगे सेवंथ कस्टम सब लॉर्ड में, यहाँ पर देखना है इसका कौन बना हुआ है? मरकरी। तो आपने राइट। कस्पल सब फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड यहाँ से देखना है। जो भी इवेंट देखना है, मैरिज के लिए हम सेवंथ हाउस देखते हैं, प्रोफेशन के लिए 10th हाउस देखते हैं। तो हम यहाँ मैरिज की बात कर रहे हैं, कस्पल सब लॉर्ड आपने यहाँ देखना है। फिर वीनस के नक्षत्र को हमने यहाँ देखना है, यहाँ आके। और फिर इनका सब लॉर्ड, जो सब लॉर्ड है, वो हमें यहाँ से देखना है। तो ये तीनों चीज हो गई। अब इसको आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया? वीनस हो गया अपना। ठीक है। इसका नक्षत्र लॉर्ड हो गया केतु, और सब लॉर्ड हो गया मरकरी। तो आप इस तरह से लेके चलें ओके। तीनों चीजों को। हम्म। जो सब लॉर्ड है वो हो गया पेड़, हम्म। सपोज आम का पेड़ है। ठीक है। उसके फल कौन देगा? नक्षत्र। अच्छा। तो
उसके आम के पेड़ में किस चीज के फल आएंगे? आम के ही आएंगे। नींबू का पेड़ होगा, नींबू आएंगे, नक्षत्र हो गया। और जो उसका सब लॉट है वो उसकी क्वालिटी बताएगा कि आम मीठा है या खट्टा है। ओके। सपोज हमने इनकी मैरिज लाइफ देखी, तो हम मैरिज लाइफ में हम क्या देखते हैं कि भाई इनका ये तो आ गया, वीनस आ गया, इनका नक्षत्र केतु आ गया, और मरकरी इनका सब लॉर्ड हो गया। तो हो सकता है जिस बंदे की ये पत्री है, अभिजीत जी बताइए, थोड़ा ईगोइस्टिक तो नहीं है? बहुत ज्यादा। अब हमने ईगोइस्टिक क्यों लिया? जब हम रिजल्ट देख रहे हैं इसके खट्टे एक मीठे नंबर आ के, रहा है, सूर्य का। एक नंबर आ रहा है, तो एक नंबर क्या हो गया? न्यूमरोलॉजी से मत जोड़ो, ईगो, एक नंबर हो गया सेल्फ का, ईगो का, आइसोलेशन का। अब इसके साथ 9 नंबर भी आ एंगर रहा भी है। है सर इसमें। हाँ, एंगर भी होगा। एंगर भी अब है इसका सर। 9 नंबर आ रहा है। ये व्यक्ति 9 नंबर है तो रिलीजियस भी होगा। अभिजीत जी रिलीजियस है? जी सर। और अच्छा क्योंकि 9 करियर नंबर में आ भी गया। अच्छा हाँ, होगा सर। रिलीजियस भी हो गया। और 10 नंबर आ गया तो ईगोइस्टिक, जो हमने अभी 10th में मैंने एट्रीब्यूट्स लिखा है। अब इसमें सबसे स्टेटस। पहले हमें ये चीज देखनी होती है मैरिज में, सबसे ज्यादा प्लैनेट जो हाउसेस के नंबर देता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वीनस बैठा कहाँ है। केपी चार्ट में देखते हैं, वीनस 8वें घर में बैठा है, ठीक है जी, और केतु आ गया 12th हाउस में। 8वां घर क्या हो गया? ऑब्स्टिकल्स का, प्रॉब्लम्स का, पेन्स का। तो इस बंदे को ऐसा हो सकता है कि इसको लाइफ में दिक्कतें आ रही हों अपनी मैरिड लाइफ में। लेकिन अभिजीत जी कुछ आ रही है प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में? आई कभी? नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं आई ना? हाँ, अब इस पर आ जाते हैं क्यों नहीं आई, मैं बताता हूं। क्या ये बंदा फॉरेन से रिलेटेड रहा, नहीं, या मल्टीनेशनल कंपनी में करता क्या है? अपना बिजनेस है इनको। किस चीज का? मैन्युफैक्चरिंग है सर। हाँ देखो, आ गया ना। अभी हमने 8th हाउस का क्या पढ़ा था? मैन्युफैक्चरिंग। तो इनका 8th हाउस यूटिलाइज हो रहा है, इस वजह से दिक्कत नहीं आ रही। तो जब भी हमने प्रिडिक्शन करनी है तो आदमी से क्वेश्चन पूछने हैं सामने वाले से। अगर इनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं होता तो इनकी मैरिड लाइफ में इश्यू आ रहे होते। 8th हाउस में मैंने यही लिखाया था ना, हिडन एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीजें। तो इसको हम बोलते हैं हाउस यूटिलाइजेशन। अगर उस बंदे ने 8वां हाउस यूटिलाइज कर रखा है तो उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें नहीं आएंगी। बट अब ये क्वेश्चन उठ सकता है आपके सामने कि मान लो ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा होता और आपके पास आ जाता, तो हम इसको क्या रेमेडी देते? हम कहते भैया एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लग जा तू, या फॉरेन से रिलेटेड काम कर ले, तेरे को इन लॉज दिक्कत की नहीं सेवा आएगी। कर लो भाई। इन लॉज, वो तो सोर्स बनेंगे इन लॉज की। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज बताइए, अब क्या है कि इसमें ना हम यहां से हम प्रॉमिस देखते हैं केवल 2 लेवल पे। ये सोर्स बनेगा और केतु ये बनेगा। तो इनके एक्सपेंडिचर वगैरह कैसे हैं जैसे? ठीक ठाक है सर, कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं मतलब खर्च, कोई फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह इस तरह का तो कुछ नहीं रहा ना? बहुत फाइनेंशियल लॉस से बहुत ज्यादा है। हाँ। तो अब आप देखें 12वां हाउस हमने किस चीज का पढ़ा था? अभी मैंने क्या बोला कि लॉसेस का। अब आप चीज देखिए इसमें कि यहाँ पर वीनस 8th हाउस में बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में इस वजह से थोड़े बचे हुए हैं। और ये इनके 12th हाउस में एक्सपेंस। क्या वाइफ की हेल्थ वगैरह पे पैसे खर्च हुए हैं? अभी भी हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। तो आप यहाँ देखें वीनस क्या हो गया? वीनस स्पाउस है आपका, और इसको जैसे मैंने बोला आम का पेड़ ये हो गया वीनस। 12th हाउस आपका नक्षत्र आपको रिजल्ट देता है। तो केतु कहाँ जाके बैठ गया? खर्चे वाले घर में बैठ गया, हेल्थ वाले घर में बैठ गया। अब ये अगर फॉरेन वॉरेन जा रहे होते तो हो सकता है इनको इतने दिक्कतें नहीं आती। बट एंड तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर यहां से हम केवल प्रॉमिस पकड़ते हैं। अभी मैंने ये लॉसेस और इन बात पे आ गया। अदरवाइज देखें तो हमें यहाँ केवल शादी की बात करनी चाहिए कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही होगी, या लाइफ में लग्जरी होगी नहीं होगी, क्योंकि वीनस है। उसके बाद वो इवेंट कब होगा? वो इवेंट होगा आपकी दशा में, जब दशा चल रही होगी। अब अगर आप देखें इनकी शनि की दशा चल रही है 2019 से। शनि कहां बैठ गया? 8वें घर में। शनि किस चीज का कारक है? कर्म का कारक भी है। केतु कहां बैठ गया? 12वें घर में।
तो कार्य क्षेत्र में लॉसेज और दिक्कतें आ रही होंगी, हम्म क्योंकि 8वां घर सोर्स बन गया। मैन्युफैक्चरिंग में है तो थोड़ा बहुत बचाव हो रहा है, बट उसका रिजल्ट कौन दे रहा है? उसका रिजल्ट दे रहा है 12वां घर, लॉसेस का और इन सब चीजों का। तो हो सकता है 2019 के बाद इनको फाइनेंशियल लॉस भी हुए हों। बहुत ज्यादा हुआ सर। अब वो हमने कैसे पकड़ा फाइनेंशियल लॉसेस? शनि 8वें घर में बैठा है, केतु 12वें घर के रिजल्ट बता रहा है। अब हम हाउसेस ले लेते हैं। 5वां घर किस चीज का है? 5वां घर आगे पढ़ेंगे, कंसेप्ट है छठे घर को नेगेट कर रहा है। तो 2019 के बाद इनकी इनकम भी कम हुई होगी। हुई है सर। छठा घर हो सकता है कि हेल्थ पे या लीगल इश्यू तो नहीं है कोई? हेल्थ खराब हुई है, लीगल इशू नहीं है। हेल्थ हुआ। और 8वां घर इनको ऑब्स्टिकल्स दे रहा है, तो ये तीनों हाउस एक्टिव रहे। अब इनका जो केतु था वो बैठ गया 12वें घर में जाके, एक्सपेंडिचर लॉसेज इनके। तो हो सकता है कि इस पीरियड में जैसे चौथा घर दिखा रहा है, तो घर से रह के भी काम किया हो। हाँ होते ही है सर, घर पे होते हैं। 7वां घर आपका बिजनेस का है, कहीं ना कहीं भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन 12वां घर मतलब जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं वो मिलते हैं आपके जिस जगह पर प्लेनेट बैठा है, उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं, बाकी सपोर्टिंग होते हैं। लेकिन इनका जो बचाव इस पीरियड में भी हुआ, तो जिनकी ये पत्री है, क्या ये धीरे धीरे काम धंधे से आइसोलेट होते जा रहे हैं? हाँ हो रहे हैं सर। अच्छा, 9वां घर आ गया, धर्म की तरफ तो नहीं जा रहे, रिलीजियस और ये सब? वहां से कम हो गया थोड़ा। हाँ जी, धर्म से कम हो गया थोड़ा, रिलीजियस बेसिस पे कम हो गए हैं। कम हुआ है थोड़ा। और स्टेटस तो इनका बना हुआ है, चाहे जो भी दिक्कत हो स्टेटस बना हुआ है सोसाइटी के अंदर। हाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। बीच में मैंने थोड़ा सा बताया, जैसे हम बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगे, हाउसेस को पढ़ लेंगे। अभी इसमें और सारे कंसेप्ट है, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लेनेट का है, इंडिपेंडेंट हाउस का है, तो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उनसे लेके फिर हम प्रिडिक्शन पे आएंगे। और कोई सांस सर रिलेटेड अलग प्रॉब्लम तो नहीं है इनको, रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड? सर अलग अलग भाव में एट्रीब्यूट्स तो थोड़ा ये करना है सर। हाँ जी, हर भाव में प्लैनेट्स का एट्रीब्यूट्स ये करना है सर। हाँ वो करेंगे। अब वो ना कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे कि मतलब जब थर्सडे को करेंगे, अभी हमने 3 ये बेसिक चीजें कर ली। फिर हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में बैठा हुआ है तो वो क्या रिजल्ट देता है। कि सपोज यहाँ पर अगर देखें, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है? फर्स्ट हाउस यहाँ कौन सा है? विर्गो। 6। हाँ। 6। इसका लॉर्ड कौन है? मरकरी। मरकरी। अब मरकरी हम देखें कहाँ बैठा है? 9th हाउस में। 9th हाउस किस चीज का है? इनकी मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ पिताजी के साथ। पिताजी या धर्म में, धार्मिक कार्यों में, रिलीजियस कार्यों में निकलनी चाहिए। इनको मजा वहीं आता होगा। यही है, ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। हाँ, इनको मजा वहीं आएगा। तो हम फिर इस तरह से पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है तो क्या चीजें मिलेंगी, सेकंड में बैठा है तो क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। तो ये हमारी 144 प्रिडिक्शंस हो जाएंगी कि आपके सामने चार्ट आया, आपने देखते ही उसका फर्स्ट लॉर्ड देखा कहाँ बैठा है, आपने एकदम बता दिया। ठीक है। ठीक है जी। और एक Yes, चीज sir. बताइए, इन दोनों में से अभिजीत जी एक चीज बताइए, इन दोनों हस्बैंड वाइफ के चश्मा लग चुका है या नहीं लगा? लग गया सर, दोनों को लगा हुआ दोनों को लगा हुआ है ना? ठीक। है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें मेरे को बताइए, क्या इनकी लाइफ में डाउनफॉल इन्होंने जब अपने नाम से प्रॉपर्टी बना ली उसके बाद आने लगा? हाँ। अब मैं एक बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं सबको। अगर शनि 8वें घर में हो, लगन चार्ट में 8वें घर में हो, या ट्रांजिट में 8वें घर में आ जाए, या लाल किताब के वर्षफल में 8वें घर में आ जाए, तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन चालू कर दी तो आपको ये दिक्कत देगा, या तो हेल्थ में मारेगा चोट या फाइनेंस में मारेगा। अच्छा। तो 8th हाउस वाले जो 8th हाउस में सैटर्न हो, उनको अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनानी चाहिए। उसकी आगे वो है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद वो प्रॉपर्टी को बनाए।
ये है। ठीक है जी, फिर कल थर्सडे को मिलते हैं। जब तक आप जो अभी किया है मैं और एट्रीब्यूट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो फिर उनको पढ़ें।